रुको, एक श्लोक है, सिर्फ एक, जिसे पढ़ते ही सब कुछ बदल जाता है। मैं बात नहीं कर रहा चमत्कार की, मैं बात कर रहा हूँ उस सच्चाई की जो गीता के हर शब्द में छिपी है। अर्जुन ने जब वो श्लोक सुना, उसके हाथ से गांडीव छूट गया, क्योंकि उसे लगा अब कुछ और चाहिए ही नहीं। वो श्लोक कौन सा है और वो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि शुरू में तुम्हें साधारण लगेगा, लेकिन आखिरी में तुम समझ जाओगे। यही वो श्लोक है जिसे पढ़ते ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कृष्ण उपदेश पर। गीता में 700 श्लोक हैं। हर श्लोक में ज्ञान है, हर श्लोक में उपदेश है, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जिसे पढ़ते ही कृष्ण सामने आ जाते हैं। ये कोई जुमला नहीं है, ये सच है। आज उसी श्लोक को समझेंगे, शब्द शब्द, भाव भाव। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में मैं तुझे बताऊंगा कि इस श्लोक को कैसे पढ़ें कि कृष्ण तुम्हारी ज़िंदगी में उतर आए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। कमेंट में बताओ तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा, रिश्ते, करियर, तनाव, चिंता? मैं बता दूं, असली समस्या इनमें से कुछ नहीं है। असली समस्या है कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा मंदिर में बैठे कृष्ण की। मैं बात कर रहा हूँ उस कृष्ण की जो अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जो हर मुश्किल में साथ देते थे, जो हर संकट में रास्ता दिखाते थे। वो कृष्ण तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने वो श्लोक नहीं पढ़ा जिसे पढ़ते ही वो प्रकट हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध, अर्जुन रथ पर खड़े हैं, सामने है भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनके अपने। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है। वो कह रहे हैं, कृष्ण मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही सामने हैं। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो श्लोक बोलते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 14। उसका अर्थ है, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब मात्र इंद्रियों के संयोग से होते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। बस इतना सा श्लोक, लेकिन इसी में छिपा है पूरा रहस्य। कृष्ण कह रहे हैं, तू ये मत सोच कि दुख हमेशा रहेगा। वो आता है जाता है, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही तेरे दुख बदलेंगे। तू बस सहन कर। यही वो श्लोक है जिसे पढ़ते ही अर्जुन के सारे संशय खत्म हो गए, जिसे पढ़ते ही कृष्ण अर्जुन के सामने पूरे रूप में प्रकट हो गए। एक आदमी था, बहुत दुखी था। उसका बिजनेस डूब गया था, घर में कलेश था, मानसिक तनाव इतना था कि नींद नहीं आती थी। उसने हर तरीका आजमाया, डॉक्टर, काउंसलर, योग, ध्यान, कुछ काम नहीं आया। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा एक श्लोक है, इसे रोज पढ़। उसने कहा, बस इतने से क्या होगा? संत ने कहा, पहले करके तो देख। उसने वो श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगा। वो समझने लगा दुख आता है जाता है। वो दुख से लड़ना बंद कर दिया। उसने दुख को स्वीकार कर लिया, और जैसे ही उसने दुख को स्वीकार किया, दुख की ताकत खत्म हो गई। उसकी नींद वापस आ गई, उसके घर में शांति आ गई। उसने फिर से बिजनेस शुरू किया धीरे धीरे। आज वह एक सफल इंसान है। लोग उससे पूछते हैं, तुमने क्या किया? वो कहता है, एक श्लोक पढ़ा बस। यही वो श्लोक है जिसे पढ़ते ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इस श्लोक में कृष्ण खुद कह रहे हैं, दुख आएगा जाएगा, तू घबरा मत। और जब तो ये समझ जाता है तो कृष्ण तेरे भीतर प्रकट हो जाते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुम भी किसी दुख से गुजर रहे हो? इस श्लोक को पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा लगा?
जरूर बताओ। अब सवाल है, इस श्लोक को कैसे पढ़ो कि असर हो। मैं तुम्हें 3 कदम बताता हूँ। पहला कदम, रोज सुबह उठकर इस श्लोक को 3 बार पढ़ो, बस 3 बार, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, हर शब्द को महसूस करते हुए। दूसरा कदम, जब भी मुश्किल आए तुरंत ये श्लोक याद करो। कृष्ण कह रहे हैं, ये दुख आएगा जाएगा, बस इतना याद रखो। तीसरा कदम, इस श्लोक को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, इसका अर्थ अपने अंदर उतार लो। जब तुम ये मान लोगे कि दुख अस्थायी है तो दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा। दोस्तों, कृष्ण ने यह श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा था। यह श्लोक तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो इस दुख से गुजर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, दुख आएगा जाएगा, बस तू सहन कर, इतना सहन कर ले तो कृष्ण खुद तेरे सामने आ जाएंगे। ये वो श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जिसे पढ़ते ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तुम भी पढ़ो और देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अगर ये श्लोक तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि जब भी मुश्किल हो ये श्लोक याद रहे। कमेंट में बताओ इस श्लोक को पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा लगा। और हाँ, ये वीडियो उन सब दोस्तों को शेयर कर देना जो आजकल दुख से गुजर रहे हैं। हो सकता है ये एक श्लोक उनकी ज़िंदगी बदल दे। बने रहिए हमारे चैनल पर। कल फिर मिलेंगे 6:11 मिनट पर एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।